ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। नरेंद्र से प्रथम भेंट। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं। भक्तगण उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास की कृष्णा चतुर्दशी सावित्री चतुर्दशी व्रत का दिन है। सोमवार तारीख 4 जून 1883। आज रात को अमावस्या तिथि में फलहारिणी काली पूजा होगी। मास्टर कल रविवार से आए हैं। कल रात को कात्यायनी की पूजा हुई थी। श्री रामकृष्ण देव प्रेमाविष्ट हो नाट मंदिर में माता के सामने खड़े हो कह रहे हैं, माता तुम ही ब्रज की कात्यायनी हो। यह कहकर उन्होंने एक गाना गाया जिसका आशय यह है, तुम ही स्वर्ग हो, तुम ही मर्त्य हो, तुम ही पाताल भी हो, तुम ही से हरि ब्रह्मा और 12 गोपाल पैदा हुए हैं। 10 महाविद्याएं और 10 अवतार भी तुम ही से उत्पन्न हुए हैं। अब की बार तुम्हें किस प्रकार मुझे पार करना होगा। श्री रामकृष्ण देव गा रहे हैं और अपनी मात से बातें कर रहे हैं। प्रेम से बिल्कुल मतवाले हो गए हैं। मंदिर से वे अपने कमरे में आकर चौकी पर बैठे। रात के दूसरे पहर तक मां का नाम कीर्तन होता रहा। सोमवार को सवेरे के समय बलराम और कई दूसरे भक्त आए। फलहारिणी काली पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य बाबू आदि भी सपरिवार आए हैं। सवेरे 9 बजे का समय है। परमहंस देव प्रसन्न चित्त गंगा की ओर गोल बरामदे में बैठे हैं। पास ही राखाल लेटे हैं। आनंद में उन्होंने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है। आज कई दिनों से श्री रामकृष्ण देव राखाल को साक्षात गोपाल के रूप में देखते हैं। त्रैलोक के सामने से मां काली के दर्शन को जा रहे हैं। साथ में नौकर माथे पर छाता लगाए जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव राखाल से बोले, उठ रे उठ। श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं। त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव त्रैलोक्य से बोले, कल यात्रा नहीं हुई। त्रैलोक्य बोले, जी नहीं, अब की बार यात्रा का वैसा सुभीता नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देव बोले, तो इस प्रकार जो हुआ सो हुआ। देखना जिसमें फिर ऐसा न होने पावे। जैसा नियम है वैसा ही बराबर होना अच्छा है। त्रैलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गए। कुछ देर बाद विष्णु मंदिर के पुरोहित श्रीयुत राम चटर्जी आए। श्री रामकृष्ण देव बोले, राम, मैंने त्रैलोक्य से कहा इस साल यात्रा नहीं हुई। देखना जिसमें आगे ऐसा ना हो। तो क्या यह कहना ठीक हुआ? राम बोले, महाराज, उससे क्या हुआ? अच्छा ही तो कहा। जैसा नियम है
उसी प्रकार ठीक ठीक होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव बलराम से बोले, अजी आज तुम यही भोजन करो। भोजन के कुछ पहले परमहंस देव अपनी अवस्था के संबंध में भक्तों से बहुत सी बातें करने लगे। राखाल, बलराम, मास्टर, रामलाल और दो एक भक्त बैठे थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था, उसी समय मन में बड़ी चिंता हुई। कहने लगा, माँ हाजरा कहता है, नरेंद्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिंता क्यों करता हूं। वह कहता है, ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हैं। यह कहते कहते अचानक उन्होंने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती हैं। शुद्ध आहार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है। इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ। कहा, उसने मेरा मन खराब कर दिया था। फिर सोचा, उस बेचारे का अपराध ही क्या है, वह ये कैसे जान सकता है। मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूं। नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई, देखा देह बुद्धि नहीं है। जरा छाती को स्पर्श करते ही उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। होश आने पर कहने लगा, आपने यह क्या किया। मेरे तो माता पिता हैं। यदु मलिक के मकान में भी ऐसा ही हुआ था। क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे। तब भोलानाथ से कहा, क्यों जी, मेरा मन ऐसा क्यों होता है। नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है। भोलानाथ बोले, इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुषों का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है। सतोगुणी मनुष्य देखने से उनका मन शांत होता है। यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली। बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए मैं बैठा बैठा रोया करता था। श्री रामकृष्ण देव बोले, वो कैसी कैसी अवस्था बीत गई। पहले जब ऐसी अवस्था हुई तो रात दिन कैसे व्यतीत होते थे कह नहीं सकता। सब कहने लगे थे पागल हो गया। इसीलिए इन लोगों ने शादी कर दी। उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के बारे में चिंता हुई। पीछे सोचा कि वह भी इसी प्रकार रहेगी, खाएगी पिएगी। ससुराल गया, वहां भी खूब संकीर्तन हुआ। नफर, दिगंबर बनर्जी के पिता आदि सब लोग आए। खूब संकीर्तन होता था। कभी कभी सोचता था क्या होगा। फिर कहता था, मां गांव के जमींदार आदि माने तो समझूंगा। यह अवस्था सत्य है। और सचमुच वे भी आप ही आप आने लगे और बातचीत करने लगे। कैसी अवस्था व्यतीत हुई है। थोड़े ही कारण से एकदम भगवान की उद्दीपना होती थी। मैंने सुंदरी की पूजा की। 14 वर्ष की लड़की थी। देखा साक्षात मां जगदम्बा। रुपए देकर प्रणाम किया। रामलीला देखने के लिए गया तो सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सभी को साक्षात प्रत्यक्ष देखा।
तब जो जो बने थे उनकी पूजा करने लगा। कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता, देखता साक्षात मां जगदम्बा। एक दिन बकुल वृक्ष के तले देखा, नीला वस्त्र पहने हुए एक लड़की खड़ी है। वह वेश्या थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की उद्दीपना हो गई। उस कन्या को बिल्कुल भूल गया और देखा साक्षात सीता देवी लंका से उद्धार पाकर राम के पास जा रही हैं। बहुत देर तक बाह्य संज्ञाहीन हो समाधि अवस्था में रहा। और एक दिन कलकत्ते में किले के मैदान में घूमने के लिए गया था। उस दिन बेलून उड़ने वाला था। बहुत से लोगों की भीड़ थी। अचानक एक अंग्रेज बालक की ओर दृष्टि गई। वह पेड़ के सहारे त्रिभंग होकर खड़ा था। श्री कृष्ण की उद्दीपना हो समाधि हो गई। सिउड़ गांव में कई चरवाहों को भोजन कराया गया। सबको हाथ में मैंने जलपान की सामग्री दी। देखा साक्षात ब्रज के ग्वालवाल। उनसे जलपान लेकर मैं भी खाने लगा। प्रायः होश नहीं रहता था। मथुर बाबू ने मुझे ले जाकर जान बाजार के मकान में कुछ दिन रखा। मैं देखने लगा, साक्षात मां की दासी हो गया हूं। घर की औरतें बिल्कुल शर्माती नहीं है, जैसे छोटे बच्चे के साथ। श्री रामकृष्ण देव अभी पूरी तरह से नहीं जाने पे पूछते हैं, हाजरा को वे लोग क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण देव उठ बैठे, मणिलाल से भवनाथ की भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, आहा, उसका भाव कैसा सुंदर है। गाना गाते गाते आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। हरीश को देखते ही उसे भाव हो गया। कहता है, ये लोग अच्छे हैं। हरीश घर छोड़ यहां कभी कभी रहता है ना, इसीलिए। मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा, भक्ति का कारण क्या है? भवनाथ आदि बालकों की क्यों उद्दीपना होती है? मास्टर चुप है। श्री रामकृष्ण देव बोले, बात यह है कि मनुष्य बाहर से देखने में सब एक ही तरह के होते हैं, पर किसी किसी में खोए का पूरा भरा है। पकवान तो कई प्रकार के हो सकते हैं। उनमें उड़द का पूर भी हो सकता है और खोए का भी, पर देखने में सब एक से है। भगवान को जानने की इच्छा, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम खोए का पूर है। अब आप भक्तों को अभय देते हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान भक्ति न होगी। मैं शायद बद्ध जीव हूं। श्री गुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। बकरियों के एक झुंड में बाघिन पड़ी थी। कूदते समय बाघिन को बच्चा पैदा हो गया। बाघिन तो मर गई, पर वह बच्चा बकरियों के साथ पलने लगा। बकरियां घास खाती तो वह भी घास खाता था। बकरियां मैं करती तो वह भी करता। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन इन बकरियों के झुंड पर एक दूसरा बाघ झपटा। वह उस घास खाने वाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दौड़कर उसने उसे पकड़ा
तो वह मैं कहकर चिल्लाने लगा। उसे घसीटकर वह जल के पास ले गया और बोला, देख जल में तू अपना मुंह देख, देख मेरे ही समान तू भी है, और ले यह थोड़ा सा मांस खा, इसे खा ले। यह कहकर उसे बलपूर्वक खिलाने लगा, पर वह किसी तरह खाने को राजी नहीं हुआ। मैं चिल्लाता ही रहा। अंत में रक्त का स्वाद पाकर वह खाने लगा। तब उस नए बाघ ने कहा, अब तूने समझा कि जो मैं हूं वही तू भी है। अब आ मेरे साथ जंगल में चल। इसीलिए गुरु की कृपा होने पर फिर कोई भय नहीं रहता है। वे बतला देंगे तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। थोड़ा साधन करने पर गुरु की सब बातें साफ साफ समझा देते। तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य। ईश्वर ही सत्य और यह संसार अनित्य है। एक धीवर किसी दूसरे के बाग में रात के समय चुराकर मछलियां पकड़ रहा था। मालिक को इसकी टोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे घेर लिया। मसाल जलाकर वे चोर को खोजने लगे। इधर वह धीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए एक पेड़ के नीचे साधु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने अनेक ढूंढ तलाश करने पर भी केवल भभूत रमाए एक ध्यान मग्न साधु के सिवाय और किसी को नहीं पाया। दूसरे दिन गांव भर में खबर फैल गई कि अमुक के बाग में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फल फूल मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से रुपए पैसे भी साधु के सामने पड़ने लगे। धीवर ने बेचारा, आश्चर्य की बात है कि मैं सच्चा साधु नहीं हूं, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है। इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊं तो अवश्य ही भगवान मुझे मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। कपट साधन से ही उसे इतना ज्ञान हुआ, सत्य साधन होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है, क्या असत्य, तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और सारा संसार अनित्य। एक भक्त चिंता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है। धीवर तो संसार त्याग कर चला गया, फिर जो संसार में है उनका क्या होगा। उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा। श्री रामकृष्ण देव अहेतुक कृपा सिंधु हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी ऑफिस के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा नहीं, पर जब जेल से मुक्त हो जाएगा तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा। वह फिर किसी ऑफिस की नौकरी ढूंढ लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह गुरु की कृपा से ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन मुक्त होकर रह सकता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव ने सांसारिक मनुष्यों को अभयदान प्रदान किया। मणिलाल श्री रामकृष्ण देव से बोले, पूजन के समय उन्हें किस तरह ध्यान करेंगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है, वहीं उनका ध्यान करना। मणिलाल निराकारवादी ब्राह्म हैं। श्री रामकृष्ण देव उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं, कबीर कहते थे, निर्गुण तो है पिता हमारा और सगुण महतारी,
काको निंदो काको बंदो दोनों पल्ले भारी। हलधारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार भाव में रहता था। बात यह है कि चाहे जिस भाव का आश्रय करो, विश्वास पक्का होना चाहिए। चाहे साकार में विश्वास करो, चाहे निराकार में, परंतु वह ठीक ठीक होना चाहिए। शंभू मलिक बाग बाजार से पैदल अपने बाग में आया करते थे। किसी ने कहा था, इतनी दूर है, गाड़ी से क्यों नहीं आते? रास्ते में कोई घटना हो सकती है। उस समय शंभू ने गर्म होकर कहा, क्या? मैं भगवान का नाम लेकर निकला हूं, फिर मुझे विपत्ति? विश्वास से ही सब कुछ होता है। मैं कहता था, यदि अमुक से भेंट हो जाए तो समझूं कि मेरी यह अवस्था सत्य है, या यदि अमुक खजांची मेरे साथ बात करे तो। लेकिन मन में आता है, वही हो जाता है। मास्टर ने अंग्रेजी का न्याय शास्त्र पढ़ा था। उसमें लिखा है कि सवेरे के स्वप्न का सत्य होना लोगों के कुसंस्कार की ही उपज है। इसीलिए उन्होंने पूछा, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई घटना नहीं हुई? श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, उस समय सब हो जाता था। ईश्वर का नाम लेकर जो विश्वास करता था वही हो जाता था। मणिलाल से बोले, पर इसमें एक बात है, सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं होता है। जिसके शरीर की हड्डियां दिखाई देती हैं, जिसकी आंखें छोटी और घुसी हुई हैं, जो ऐंचा ताना है, उसे सहज में विश्वास नहीं होता। इसी प्रकार और भी कई लक्षण हैं। शाम हो गई, दासी घर में धूनी दे दी गई। मणिलाल आदि के चले जाने के बाद तो एक भक्त अभी बैठे हैं। घर शांत और धूने से सुवासित है। श्री रामकृष्ण देव अपनी खटिया पर बैठे जगन माता की चिंता कर रहे हैं। मास्टर और राखाल जमीन पर बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मथुर बाबू के घर की दासी भगवती ने आकर दूर से श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा। भगवती बाबू की पुरानी दासी है। श्री रामकृष्ण देव उसे बहुत दिनों से जानते हैं। पहले उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, पर श्री रामकृष्ण देव की दया के सागर पतित पावन है, इसलिए उससे पुरानी बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अब तो तेरी उम्र बहुत हुई है। जो रुपए कमाए हैं उनसे साधु वैष्णवों को खिलाती है कि नहीं? भगवती मुस्कुराकर बोली, यह भला कैसे कहूं? श्री रामकृष्ण देव बोले, काशी वृंदावन यह सब तो हुआ ही। भगवती थोड़ा सकुचाती हुई बोली, कैसे बतलाऊं? एक घाट बनवा दिया है, उसमें पत्थर पर मेरा नाम लिखा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ऐसी बात? भगवती बोली, हां, नाम लिखा है श्रीमती भगवती दासी। श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा। भगवती ने साहस पाकर श्री रामकृष्ण देव के चरण छूकर प्रणाम किया। बिच्छू के काटने से जैसे कोई चौंक पड़ता है और अस्थिर हो खड़ा हो जाता है, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव अधीर हो गोविंद गोविंद
उच्चारण करते हुए खड़े हो गए। घर के कोने में गंगा जल का एक मटका था और अब भी है। हाँफते हाँफते मानो घबराए हुए उसी के पास गए और पैर के जिस स्थान को दासी ने छुआ था उसे गंगा जल से धोने लगे। तो एक भक्त जो घर में थे, निर्वाक हो एकटक यह दृश्य देख रहे थे। दासी जीवन मृत की तरह बैठी थी। दया सिंधु श्री रामकृष्ण ने दासी से करुणा से सने हुए स्वर से कहा, तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना। यह कहकर फिर आसन पर बैठे दासी को बहलाने की चेष्टा करते रहे। उन्होंने कहा, कुछ गाते हैं, सुनो। यह कहकर उसे गाना सुनाने लगे। जय ठाकुर, जय मां।